पूरे दिन भर और रात में जो भारी बिजली कटौती भजन लाल सरकार कर रही है, इससे जनता बड़ी भारी परेशान है। दुख की बात यह कि कल दिन में मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया कि अब बिजली कटौती कम हो जाएगी। ये दिक्कत क्या है समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन बयान देते हैं ना, उससे अगले दिन या अगले घंटों में उसके विपरीत होता है काम। रात बिजली के कट लगे 7:52 से लेकर के रात के 9:23 तक, फिर रात के 11:23 से लेकर के 1:24 तक, फिर रात के 3:11 से लेकर के 5:55 तक, फिर 6 बजे से लेकर के लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। इस शहर में भी ये प्रॉब्लम है, गांव में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। गांव में लोगों का जीना दुभर है। यूं ही कल रिप्लाई दिया मुख्यमंत्री जी ने बजट में कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, यानी अगला बिल बढ़ा आएगा। बिजली भी नहीं मिली, बिल भी बढ़ा आएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के, बिजली कटौती बंद करने को लेकर के, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेने की बात को लेकर के कल हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर प्रदर्शन है। मुझे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग बार बार फोन पर बात करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बिजली की व्यवस्था करो, उन सारे लोगों से मुझे कहना है कि सारे लोग कल हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर आए, वो चाहे हनुमानगढ़ के नजदीक हैं। अभी धान की खेती और ज्यादा पानी मांगना शुरू करेगी अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, अगस्त में उसमें बरसात भी हो सकता है, कम हो जाए। लेकिन भारी कटौती अगर चलती रही तो धान की खेती भी असमंजस में आ जाएगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कल प्रदर्शन रखा है कलेक्ट्री पर। इसमें फसल बीमा क्लेम जो बकाये पड़े हैं वो बीमा क्लेम देने की मांग भी है। इसमें हमारे जो किसान भाई मांग कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि बीमा क्लेम हमारा कुछ पिछला कुछ बकाया है, वो सारे साथी भी कलेक्ट्री प्रदर्शन में चल सकते हैं। इसके अलावा हमने सारे मुद्दों को लेकर के, जैसे नई शिक्षा नीति में कह रहे 6ठी क्लास तक, पहली कक्षा में 6 साल की उम्र तक पहली कक्षा में कोई एडमिशन नहीं ले पाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के नई शिक्षा नीति के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई, भारी महंगाई के खिलाफ हमारा कल प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में हनुमानगढ़ प्रदर्शन में नई अनाज मंडी में भी इकट्ठे होंगे, वहां से इकट्ठे होकर के कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करने जाएंगे और राजस्थान की भजन लाल सरकार को हम ये मांग पत्र सौंपेंगे कि जनता के इन मुद्दों पर आप काम करें। आप ये वादे करके आए थे कि महंगाई को कम करेंगे, आप कह रहे थे डीजल पेट्रोल के दाम हरियाणा के बराबर कर देंगे, अभी तक आपकी बात में कोई दम ही नहीं। 8 महीने निकलने के बावजूद आपने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। आप ही वही काम कर रहे हैं जो झूठ मोदी जी बोलते हैं, मोदी की गारंटी, वो गारंटी में कोई दम नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के कल हमारा वहां प्रदर्शन होगा। एक सबसे बड़ा सवाल आजकल चलता है कि किसानों की जमीनें आप कुर्क करने में लगे हुए, और एक तो बैंक ने ढोल बजा दिए किसी किसान के घर के आगे। आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, खेती घाटे का सौदा हो गई, खेती करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन 2500 किसान इस देश में खेती छोड़ रहे हैं, खेती करने का धंधा छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप किसान का तो घर में ढोल बजा देते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो गई, उससे पैसे नहीं दिए गए, केसीसी का ब्याज नहीं दिया गया, उसका खाता आप एनपीए कर देंगे। नहीं, आपने डीआरटी कोर्ट, आप विधानसभा चुनाव में मुद्दा ले आए बैठे थे कि हम जमीन को कुर्क नहीं करेंगे, आपने जमीनों की कुर्की शुरू कर दी, नीलामी शुरू कर दी, और नीलामी के बाद ऑनलाइन नीलामी आप कर रहे हो और लोगों के घरों पर ढोल बजा रहे हो। इन सब मुद्दों को लेकर के कल हनुमानगढ़ कलेक्ट्री पर प्रदर्शन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां आने की कोशिश करें। किसान भाइयों से, राम जनता से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर कल 11 बजे अनाज मंडी जंक्शन में इकट्ठे होंगे, वहां से कलेक्ट्री पर पहुंचेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये बात हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।